अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जेलिया मरियम और मैं रहती हूँ पाकिस्तान में। शेयर करती हूँ मैं यहाँ से अपना डेली व्लॉग और व्लॉग को शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और इतनी शिद्दत पर आ चुकी हैं कि बाहर बंदा नहीं निकल सकता। लेकिन एक बार सुबह सुबह मेरा दिल करता है मैं बाहर निकलूँ, सूरज को देखूँ, दिल तो करता है ना। मतलब फिर सुबह का जो स्टार्ट होता है वो फिर लेने में इतना मज़ा आता है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, आप लोग भी करके देखना और मुझे बताना कि अच्छा लगता है या नहीं। तभी धूप में जाके घंटों खड़े नहीं हो जाना, बस देखना है, अपने नेचर को एंजॉय करना है, उसके लिए प्लांट्स लगा लो। खैर हम लोगों ने फिर साथ में नाश्ता करा और काम शाम करने के बाद मैंने अपने सर में लगा लिया था ऑयल। ये ऑयल जो है ना स्प्लिट एंड्स के लिए मज़े का है। अच्छा, अगर आपको स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो पहले तो उन्हें आप कटवा दो और दोबारा से ना हो इसके लिए ये ऑयल यूज़ करना है। इसके अंदर आप लोगों ने लेना है जी कोकोनट ऑयल, और जितना कोकोनट ऑयल आपने लिया है उससे हाफ से थोड़ा कम ही आप लोगों ने इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करना है, क्योंकि वो बहुत थिक होता है। साथ में विटामिन ए के कैप्सूल ऐड कर देना, आपके बालों को बहुत 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 अच्छा कर देगा ये। खैर भी मैंने अपना ड्रेस निकाला और ये था जी फ्राइडे का व्लॉग। तो फिर जो है ना वो मैंने अपना ड्रेस निकालने की मुझे एक एक्स्ट्रा खुशी हुई होती है, चाहे वो ड्रेस मैंने कितनी बारी क्यों ना पहना हो। फ्राइडे वाले दिन जब मैं पहनती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा खुशी होती है। खैर मुझे याद है कि ये ड्रेस शायद मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा शूट कर लिया था। इतनी कोई भूख लगी थी तो नहाने के बाद फ़ौरन से मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न बनाए थे। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा खाते हैं, क्योंकि मैं ना बाहर का खाना कोशिश करी हूँ कि अवॉइड करूँ। तो फिर मुझे पॉपकॉर्न नज़र आए, एक मुझे खीरा नज़र आया, तो मैंने खीरा कट कर लिया था ताकि बस मेरा जो है ना वो दिल ना ललचाए बाहर का कुछ खाने के लिए। और स्नैकिंग के लिए ना पॉपकॉर्न बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही फिर मैंने थोड़ी देर के बाद अंडा उबाल के खा लिया था। नमाज वगैरह फिर मैंने उस टाइम पे शूट बिल्कुल नहीं करा, और उसके बाद हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खा लिया था। तो फिर बस मैंने ना थोड़ा सा खाना शूट किया था। अच्छा, ये ना चिकन का सालन इतना मज़े का बना था। ये पाकिस्तानी स्टाइल चिकन है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो पिछला व्लॉग चेकआउट करो, बड़ी मज़े की रेसिपी थी। रूम में मैं आ गई थी, मैंने सोचा चलो चल के ना अपना ये क्रोशिया का ऑर्डर जब आपको दिखाते हैं कि ये बन चुका था, लेकिन लाइट चली गई थी। बाहर आई थी, देखिए इतनी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उनका थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया। और ये देखो, ये है जी हेयर बैंड। ऐसा इसको ना हेयर टाई भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको पीछे से नॉट टाई करनी होती है, इसके अंदर रबड़ नहीं लगा हुआ। ये ब्लैक एंड रेड ही चाहिए था कस्टमर को, तो मैंने वैसे ही रेडी किया। अब आप लोग बताओ कि अच्छा बना है या नहीं बना। फ्राइडे था तो फिर मैंने कुछ दुरूद पाक पढ़ा, जो कि आप सबको पढ़ना ही चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। उसके बाद मैंने स्टार्ट करना था अपना एक न्यू ऑर्डर। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किए थे कुछ एयरपॉड्स के कवर। सो ये उस टाइप का ही चाहिए था पाउच मेरे कस्टमर को, बट थोड़ा सा ना बड़े साइज़ में चाहिए था। ठीक है ना, अगर आप लोग कहोगे तो कस्टमर की रिव्यू भी नेक्स्ट टाइम अटैच कर दूँगी कि भी उनको भी पसंद आ गया था। खैर फिर ये वाला जो था ना, मैंने इसको बड़े साइज़ में बनाना था, और जब थोड़ा सा चेंज साइज़ में बनाना हो ना तो मुझसे तो गड़बड़ भी पक्का है कि होनी होती है, क्योंकि मैं स्टिचेस लिख के नहीं रख लेती। मेरी बहुत बड़ी गलती है, लिख के रख लेने चाहिए। तो जब मैंने इसे बनाया और यहाँ तक बनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको दोबारा खुल के दूसरे स्टाइल से बनाते हैं। और ये तो भी चलता ही रहता है क्रोशे वालों का कि वो बनाते हैं, और अगर क्योंकि क्रोशे में ये होता है ना कि अगर एक स्टिच कम या ज़्यादा हो गया ना तो फिर वहाँ तक पूरा उसको ओपन करना पड़ता है, उसे सारा खोलो पूरा जो भी है, मतलब फिर वहाँ से दोबारा से उसको बनाओ। और खैर फिर मैं गार्डन में आई और फिर मैंने देखी हमारी जो पिंड है, जो हमारी खजूर है, वो अच्छी हो रही थी। और ये मेरा देखो कैक्टस गिर गया। अच्छा, ये इसलिए गिर गया क्योंकि ये कैक्टस काफ़ी बड़ा हो गया है, और जो गमला है ना वो अभी तक छोटा है, इसका कुछ करते हैं। फिर मैंने देखी अपनी यहाँ पर, अच्छा मेरे ना यहाँ पे नीम के बीज मैंने डाले थे, और मेरी ना एक नीम जो है वो लग चुकी है, बड़ी छोटी है। ये देखो बिछालियाँ हमारे घर में किसी ने नहीं खाई, पता नहीं क्या है जो भी चीज़ है। ये कल आंधी आई थी इतनी ज़्यादा, तो सारा का सारा दुनिया जान का गंद हमारे घर ही आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंधी आती है। बारिश आ जाए तो फिर वो शुक्राने पड़ने चाहिए। आंधी का नाम लिया और आंधी हाजिर। इतनी ज़ोर से आंधी चली थी ना, मट्टी मट्टी हो जाती है सारी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आंधी आती है, उसके बाद बारिश हमारी तरफ आती ही नहीं। और देखो ज़रा कितना मतलब गंद वगैरह उड़ रहा है। शुक्र इस पर हमारे घर में इतना ज़्यादा गंद नहीं आया था। मट्टी तो वैसे ही आती रहती है, और फिर शुक्र है थोड़ी सी बारिश आई गई थी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आ जाए ना तो बंदा सुकून में आ जाता है कि चलो थोड़ी ठंडक तो हो गई है। अगर हम लोगों ने इस आंधी को झेला है तो कुछ तो हमें फ़ायदा भी हुआ है। और यहाँ हमारी बतखियों को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आंधी में कहाँ जाए, लेकिन ये खुद ही जा सकती हैं जहाँ पे ये होती है, वहाँ इनका जाने का मूड ही नहीं है। हम इनके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं कर रहे। इनका मूड था कि ये बाहर घूमती फिरती रहें प्लांट्स में ही। खैर बारिश जब आती है तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है, और आजकल तो मैं बिल्कुल भी रूम में नहीं घुसती। जब बारिश आती है मैं तो बाहर बैठ के ही देखती रहती हूँ, चाहे धूल मिट्टी जितनी भी आ रही हो,
क्योंकि मुझे ना लगता है कि बारिश इतने टाइम के बाद आती है, सुकून से बैठ के बारिश को एंजॉय करना चाहिए। और मोस्टली मुझे बारिश में पकोड़े पसंद है, लेकिन आजकल मैं बाहर का नहीं खा रही, तो मैं किसी को आइडिया भी नहीं दे रही कि बारिश है पकोड़े बनाने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कोई पकोड़े नहीं खाएगा, क्योंकि मैं नहीं खा रही तो फिर कोई और क्यों ही खाए। खैर, प्लांट्स अगर आपके घर में लगे हुए हैं तो आपको बारिश और ज़्यादा मज़े की लगेगी। फिर ये रात के टाइम पे फिर मैंने अपनी बुक रीडिंग करी थी। ये वाली बुक मैंने रीड कर ली थी, लेकिन रमज़ान में करी थी, साथ में नोट डाउन मैंने नहीं की थी। और मेरा दिल कह रहा था कि मैं फिर से इसको ना रीड करूँ, क्योंकि ये बुक ना इतनी कोई मज़े की और प्रैक्टिकल करने वाली बुक है। तो मैंने सोचा दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं, और जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। या फिर मैंने साथ ही दूसरे दिन का व्लॉग भी अटैच कर दिया। और नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा, और देखो शक्ल में ये कितना ज़्यादा प्यारा बन गया है। जिस दिन बनने का मूड होता है ना, अंडा शक्ल से इतना प्यारा बने, उस दिन बनता ही नहीं है। खैर, शुक्र है कि ना पलट भी अच्छे तरीके से गया था कैमरे पे, वरना कैमरे पे तो कुछ ना कुछ ज़रूरी खचमचनी होती है। मैंने ली थी जी हाफ़ रोटी, साथ में अंडा और साथ में चाय। कोशिश करूँगी कि ना आने वाले दिनों में चाय को थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि मुझे बस कम करनी है। फिर जाके मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया, और हाँ जी देख लो, ये मेरे जो प्लांट्स हैं ना, ये रियल और इनको पानी की ज़रूरत होती है। ये है जी बर्ड नेस्ट सेंसिवेरिया, जो कि इंडोर प्लांट है। और फिर उसके बाद मैंने आकर करी थी थोड़ी सी एक्सरसाइज। ज़्यादा मुझे करनी नहीं आती, और कुछ डिफ़िकल्ट जो होती है ना वो मैं करती नहीं, वैसा ना हो कि मेरी कोई हड्डी शड्डी टूट जाए। बस जो मुझे थोड़ी सी ना ईजी लग रही होती है मैं वो करती हूँ, और फिर साथ में पीती हूँ खूब सारा पानी। वैसे भी आपको गर्मियों में खूब सारा पीना चाहिए, लेकिन वैसे भी आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। यहाँ फिर मैं जी होके आ गई थी फ्रेश, और फिर मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे कौन से ईयरिंग पहनने चाहिए। अच्छा, ये वाले जो बड़े झुमके हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं इस ड्रेस के साथ में, लेकिन घर में इतने बड़े तो नहीं मैं पहन के घूम सकती। लेकिन फिर मैंने कहा आप लोगों को दिखाने तो चाहिए, कैसे लग रहे हैं आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अच्छा, मेरे पास अब ये मिनिमल वाले जो है ना ज्वेलरी की थोड़ी सी कलेक्शन है। अच्छा, ये वाला देख लो, ये जो लिपस्टिक है ना, ये टिंट टाइप की है, हल्का सा पिंकिश शेड देती है, बहुत ज़्यादा अजीब सी नहीं लगती घर में लगाई हुई। तो ये घर में लगानी है तो ये वाली आप ले सकते हो। अच्छा, ये मेरे पास पर्ल वाले हैं, मुझे पर्ल वाले बहुत पसंद है। मेरे पास देख लो कितनी वैरायटी है वाइट पर्ल वाले जो इयररिंग्स हैं, और अभी भी ना मुझे खूब सारे पर्ल वाले इयररिंग ही चाहिए। काफ़ी जो है ना वो मेरी दराज की कार्ट में भी अभी तक हैं, क्योंकि वो मुझे लेने हैं। अच्छा, ये फिर मैंने जो इसके साथ में जो ड्रेस के साथ में जो मुझे लग रहे थे, ये ब्लैक वाले लग रहे थे। ड्रेस देख लो, मेरा पहले भी आपको दिखाया ये वाला था, और इसके साथ में फिर मैंने ये फ्लावर वाले पहन लिए थे, छोटे छोटे से। अच्छा, जो झुमकियाँ होती हैं मुझे इस बार ईद पे भी चाहिए थी, मुझे मिली ही नहीं। छोटी छोटी सी मिनिमल सी झुमकियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। खैर, साथ ही मेरा ऑर्डर आ गया था, और ऑर्डर जो आप लोग जो मंगाते हो ना, प्रिंट तो सेम ही आ जाता है। दूसरा ये होता है कि वो चीज़ जो है ना उसका स्टफ़ अच्छा आना चाहिए, और इसकी हमें यही फ़िक्र थी कि स्टफ़ अच्छा आएगा या नहीं आएगा। तो ये ओरिएंट से हमने ड्रेस मंगाया था, 3 पीस था, और इसका स्टफ़ इतना मज़े का था, इतनी हमें उम्मीद खैर थी नहीं। और आप लोग देख सकते हो कि कितना मुलायम और सॉफ्ट किस्म का जो इसका दुपट्टा है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो ठीक है ना। हमें ये बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने अपनी सारी कज़न से बोला कि यहाँ से आप लोगों को अगर ड्रेस मंगाना है तो मंगा लो, क्योंकि इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था, और सभी को जो है ना वो ये स्टफ़ प्यारा लगा था। बाकी आप लोग देख सकते हो इसका जो दुपट्टा है वो बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं उसके दुपट्टे पर, और अच्छा लग रहा था। फिर जाके मैंने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज के बाद मुझे इतनी भूख लग गई थी। सीड सनफ्लावर वाले मेरे पास थे नहीं, ये पम्पकिन वाले मैंने कब से लेके रखे हुए, मैंने खाए ही नहीं, तो मैंने बस यही वाले निकाले, और मैंने सोचा बस अब ना आज इन्हीं पर ही गुजारा करते हैं। खैर, इसका ये सीन होता है कि इससे पेट जल्दी भर जाता है। सनफ्लावर वाले तो छोटे छोटे से होते हैं, वो खाते रहो, टाइम ज़्यादा आपका लग जाता है, लेकिन मज़ा आता है खाने में, मुझे तो मज़ा आता है। उसके बाद ही जाकर हम लोगों ने खाना किया, और खाने में बनी थी तूरियाँ, जो कि हमारी नन्नी ने भेजी थी उनके अपने खेत की, और फ्रेश जो सब्ज़ी होती है उसे खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे देखो मैंने गिरा दिया था दस्तरखान के नीचे। और जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट ज़रूर करते जाना। ओके जी, ओके, बाय बाय।